हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता। सवाल पूछें, जल्दी से जवाब दोगे आप लोग? सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई का जिम्मा किस ऑफिसर को दिया गया था? ए गधा, जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल, दयाराम जॉन मार्शल। हम ऑफिसर बोले, हम क्या बोले? ऑफिसर। किसको दिया गया था? हम पूछेंगे कि बता अपना नाम बताइए, तब दादाजी से शुरू करेंगे। सर दादा का नाम ये था, पिताजी का नाम ये है, हमारा नाम ये है, हम अपना बच्चा के नाम ये सोच रखे हैं। अरे आपका नाम बताइए ना, काहे उतना दूर जा रहे हैं? ठीक है, आ जाओ। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। सिंधु सभ्यता में कुल कितने शहर मिले? 350। सबसे ज्यादा शहर कहाँ मिले? गुजरात में। कितने? लगभग 200। सबसे मेन शहर कौन था आपका? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? ग्रामीण की शहरी? शहरी। उनकी रहन सहन कैसी थी? शहरी, है ना? ये आपका इधर है, ये देखो, ये भारत है, इधर आपका दिखेगा पाकिस्तान। ये ऐसा पाकिस्तान, ये ठीक है। यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। इसी में आपका ये आपका मिला था हड़प्पा। क्या मिला था जी? बोलो। किस नदी किनारे था? रावी नदी किनारे। ये आपका मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। ये आपका था चिन्हुदड़ो किस नदी किनारे? रावी नदी, सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी। एक इधर लास्ट पढ़ेंगे, कौन था? पश्चिम में कौन सा है? सब भूल गया। सुतका गेंडोर। कौन सा है? सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? दास नदी किनारे। किस नदी किनारे जी? दास नदी किनारे। हड़प्पा रावी, मोहनजोदाड़ो सिंधु, चन्हुदड़ो सिंधु, सुतका गेंडोर दास। ठीक है, हड़प्पा से पूछते हैं, अब मिला के पूछते हैं क्या क्या मिला था। ठीक है, मातृदेवी की मूर्ति हड़प्पा। हाथी की खोपड़ी क्या? हड़प्पा। किसे मिला था? हड़प्पा। अगर आपसे पूछा जाएगा हाथी के दांत, तब आगे पढ़ेंगे लोथल। क्या पढ़ेंगे जी? लोथल। ध्यान रखिएगा, खोपड़ी हड़प्पा, दांत। एक्चुअली क्या था, जो लोथल पढ़ेंगे एक व्यापारिक केंद्र था। कैसा था जी? व्यापारिक केंद्र था। बिजनेस के पर्पज से लोग वहां यूज करते थे। तो वहां क्या करते थे? हाथी को मार देते थे। जैसे अभी भी आपने सुना होगा, जो आपका ईस्टर्न स्टेट वाले लोग होते हैं, वो हाथी के दांत निकाल के बेच देते हैं। वो क्या करते हैं? तालाब में जहर मिला देते हैं। पता है क्या? जहर मिलाते हैं, हाथी के पीते हैं और ग्रुप के ग्रुप मर जाता है। सबसे ज्यादा जालिम इंसान होता है आदमी, सबसे ज्यादा जालिम होता है। बताओ यार, जहर दे के मार, अगर किसी को मारोगे कैसे मरता होगा? कितना मतलब तड़प तड़प के मरता होगा, और उसको देख करके फिर मजा लेता होगा कि ओ माय गॉड मर रहा है हाथी, अब दांत निकालेंगे। हम तो ससुरा को पकड़ के उसको ना उल्टा टांग दे पंखवा में, और जैसे घूम रहा है वैसी फ्रीक्वेंसी साथ घूमेगा वो भी। ठीक है, रोजगार में नहीं, नीचे फेंकेंगे तो तुरंत मर जाएगा, नीचे में तुरंत मर जाएगा। तुमको क्यों ढाके करके? हाँ सर फेंक दिया आपने मुझे। आ जाओ। श्रम आवास कहाँ मिला था? श्रम आवास हड़प्पा। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। लिपस्टिक चन्हुदड़ो। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता चन्हुदड़ो। लड़कियों से जो भी आए सब कहाँ मारना है? चन्हुदड़ो। ठीक है, आईना टिकली जो भी पूछे सब कहाँ मार देना है?
गुड़िया डॉल, चनहुदरो लिखवाए नहीं, लिख लेना, गुड़िया डॉल है ना। डॉल कहाँ मिला था, मतलब आंख बंद करके, लड़की से संबंधित है चनहुदरो। गुड़िया कौन लगता है, लड़की। कभी देखा है लड़का को गुड़िया लेके घूमते हुए, नहीं, लड़की लड़का ले घूमता है, ओरिजिनल लड़का ओरिजिनल गुड़िया ले घूमता है, ठीक है। और लड़की लोग देखो आजकल तो ऐसा भालू टाइप का टेडी बियर आ गया, लड़की के बराबर टेडी बियर रहेगा और उसको टंगेरले बोलेगी, ओ माय गॉड तूने खाना खाया, पिताजी को नहीं पूछेगी। तुम्हारे पास भी है, चलो आ जाओ। ए तूने क्या ताली मार रहा है, तुम ही लोग देते हो, लड़के लोग देते हैं गिफ्ट के तौर पे। आ जाओ, अगला हम लोग देखते हैं लोथल। क्या देखते हैं जी, लोथल। देखो ये हमने क्या देख लिया, पाकिस्तान का देख लिया ना। पाकिस्तान का एक रह गया सुरकोटदा है ना, सुरकोटदा भी देख लेते हैं। सुरकोटदा में कुछ नहीं है, नहीं ये अभी राजस्थान में आएगा वो चीज है, सरस्वती नदी। ये पाकिस्तान में सरस्वती कहाँ जाएगा, सरस्वती माँ वहीं रहती जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। इन सब आतंकवादियों को क्या पता पढ़ाई लिखाई क्या होता है। जरा सुरकोटदा कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है, ये वेस्टर्न था। क्या था, वेस्टर्न, सबसे पश्चिमी सुरकोटदा, और कुछ नहीं पढ़ना है। पाकिस्तान में देखो मिला था, पाकिस्तान में बहुत सारा मिला था, बहुत सारा, लेकिन हम लोग को भारतीय का इतिहास इतना बड़ा है कि पढ़ने से फुर्सत नहीं है। इन बेवड़ा का इतिहास कौन पढ़ेगा, वो तो पहले हमरे में था इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वरना हमारा इतिहास पढ़ने में 2 महीना लग जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बाबर झाबर तक, ठीक है, पूरा क्या अंग्रेज तक, उसी में इसको भी कैंसर को भी काट के हटाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग एक गुजरात के बारे में, ठीक है। किस बारे में देखेंगे, गुजरात। तो इसको मिटा करके एक गुजरात का बड़ा सा नक्शा बनाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है पंजाब में, रोपड़ में कुछ नहीं है। हाँ देखो, रोपड़ में याद रखना है, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का शव मिला है। इसको याद कैसे रखेंगे, सुनो, इसको याद कैसे रखना है। अगर कोई देखो कुत्ता होता है, वो मानव के साथ जैसे कुत्ता पालते हैं आप, तो बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, लगाव होता है। अगर वो कुत्ता मर जाता है तो आप रोने लगते हैं। किसी का बहुत प्यारा कुत्ता होता है, तो कुत्ता जब मरता है तो क्या होता है, आदमी रोने लगता है। तो रोने से याद रखना रोपड़। कुत्ता का आदमी के साथ शव कहाँ मिला था, रोपड़ में। और ऐसा ही दूसरा कहाँ मिला था, ब्रुज होम श्रीनगर, बताया था ना, ब्रुज होम श्रीनगर में, क्योंकि वहां भी लोग ब्रुज होम यानी कि गर्त होम, गड्ढा खोद के लोग रेस्ट करते थे और ऊपर से धंस गया तो वहीं रह गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम गुजरात का एक बड़ा सा नक्शा बनाते हैं गुजरात का, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पर क्या है, गुजरात है, क्या है जी आपका, गुजरात है। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए गुजरात में जो है बहुत सारे मिले, लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में देखेंगे। सबसे ऊपर ध्यान देना, सब लोग ये नोट्स में शायद नहीं बना होगा, इसको बना के लिखना, दिमाग में बैठा रहेगा। ऊपर जो मिला था आपका धौलावीरा, अभी देख लो, धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात का सबसे, गुजरात नहीं, धौलावीरा था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। कब, जब हरियाणा का एक, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, बनावली, क्या बनावली जब नहीं मिला था तब, ठीक है, नाम सुने है ना जी। राखीगढ़ सबसे बड़ी है बनावली है ना। देखो जब ये धौलावीरा क्या है, ये सबसे बड़ा स्थल था, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल था। अगर इधर हम आ जाए, यहाँ क्या था हमारा, सुरकोटदा, क्या नाम था, सुरकोटदा,
ये आपका सरस्वती इधर नहीं आएगा, सरस्वती आपका आएगा नीचे आएगा। हाँ सुरकोटदा भी था, सरस्वती नीचे। आ जाओ, सुरकोटदा में क्या चीज मिला था? घोड़े के साक्ष। क्या मिला था? घोड़े के साक्ष। जिंदा की मरा? मरा मिला था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को जो हम बताए थे, आप लोग को जो हम बताए थे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, क्या वो सही में मिला था या क्या मिला था? पंजे मिले थे। क्या मिला था? पंजा। जैसे मान लो फर्श जिस दिन बन रहा था, अब अगर जब कच्चा था तो आप इस पे चल के वापस आ जाओ, पंजा का निशान रह जाएगा। ये तब तक रहेगा जब तक छत रहेगा। समझ रहे हैं? हमारा बचपन में घर बन रहा था तो बहुत छोटा था, इतना सा थे तो हाँ तो चल गए थे उस पे। अब चल गए थे तो फिर लोग बुलाते हैं ना कि मत जाओ, मत इधर वापस आओ। हम बड़ा हुए तो हम पूछ रहे थे अपनी माता जी से कि पैर, तो बोली तुम ही हरामखोर, तुम ही था उस समय। तो अच्छा, देख के लगा था बच्चा का पैर है। ये भी दिख रहा था कि यहाँ से बंदा यहाँ गया है और फिर वापस आ गया है, मतलब कोई बुला लिया तो वापस आ गया। तो पंजों के निशान से लग जाता है कि जाने का और ये आने का। उसी तरीके से कुत्ता बिल्ली का ऑब्जर्व किया गया था। सेम यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिला था, यानी घोड़े के हड्डी मिला था। क्या मिला था जी? घोड़े के हड्डी मिला था। और यहाँ पर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलश सावधान। ध्यान से सुनना, कलश सावधान मिला था। अब ये कलश सावधान क्या होता है जी? नहीं 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 नहीं, कलश सावधान का मतलब जो लोग मर जाते थे उसको एक घैला लेता था, घड़ा कलश टाइप का, और उसमें डाल करके और ऊपर से बढ़िया से ढकनी उकनी से बंद करके दफना देते थे। कलश सव, अस्थियां नहीं, पूरे के पूरे बड़ा सा होता था। देखो नाम से देखो, कलश सव, धान मतलब दफनाना, धान का मतलब सव। कलश में जब आदमी मर जाता था तो बड़ा सा कलश लेता था कि ताकि उसकी आत्मा नहीं भटके। हाँ जी, तो बड़ा सा लेता, बनवाता होगा बड़ा सा, कुम्हार का चाक मिल चुका था। यहाँ तो कूलर इतना बड़ा कि आदमी को पैक करके दफना देगा। मान लो कल को सुनाया जाएगा इतिहास। नहीं नहीं नहीं, जिंदा। शव का मतलब क्या होता है? मरा हुआ व्यक्ति, उसको पूरा डाल करके ऊपर से ढकनी लगा करके पैक कर देता था और उसको धरी क्या होता, नीचे दफना देता था। ठीक है, तो कलश सावधान कहाँ से मिला था? सुरकोटदा। एक आपको मिलेगा, क्या नाम है, एक कलश सावधान, एक युगल सावधान मिलेगा आगे चल के। क्या मिलेगा? युगल, लोथल में मिलेंगे हम लोग। आ जाओ, ये क्या आपका? सुरकोटदा। ऊपर क्या था? धौलावीरा। ठीक है, ये आपका रंगपुर। ये जगह आपका क्या है? रंगपुर। बोलो रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी मिला था। धान की एक जगह और कहां से मिला था? चावल के साक्ष्य कहां से मिला था? कोलडीहवा से। कहां से मिला था? कोलडीहवा। कोलडीहवा कौन से राज्य में? यूपी में। धान की भूसी रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। यहां पे एक जगह है लोथल। क्या ये? लोथल। इस लोथल से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस लोथल से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। लोथल जो है वो भोगवा नदी किनारे था। किस नदी किनारे था? भोगवा नदी किनारे। भोगवा नदी के किनारे लोथल समझते हो? लोथ समझते हो आप लोग किसको बोलते हैं? लोथ। लोथ वो होता है जो जैसे जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, उनको लोथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लोथ। या फिर जो बहुत मोटा हो गया एकदम और चल ही नहीं पा रहा है, जो किसी काम का बोलते तो लोथ है, बैल गए लोथ कहीं का नहीं बोलते हैं। लोथ, लोथ हो गए तो भोगोगे। भोगना मतलब कष्ट भोगना, याद रखना। लोथल भोगवा नदी। लोथ बनोगे तो भोगोगे, लोथ बनोगे तो बोलो भोगोगे। ठीक है, यहाँ पे एक बंदरगाह मिला था, सी पोर्ट। क्या मिला था? सी पोर्ट, बंदरगाह।
बंदरगाह मिला था, इसी बंदरगाह को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम है, इसको कभी कभी पतन नगर भी कहा जाता है। पतन नगर, पतन नगर, शिपोट, ये सबसे बड़ा बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ इसी को हम लोग बोलते हैं गोदीवाड़ा। क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा। क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनना। लोथल के अलावे जितने भी शहर मिले थे, जितने भी शहर मिले थे, मैं थोड़ा सा फोटो बनाऊंगा, ये जिस रोड है उनके अलावा जितने भी शहर मिले थे, अगर यहाँ पे घर बने ऐसे ऐसे घर बने हैं, तो जितने भी लोथल के अलावा शहर मिले थे उनके दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। और लोग घूम कैसे आते थे? सोचो, पहले के लोग कितना दूरदर्शी थे। काहे ऐसे करते थे कि अगर दरवाजा हम बाहर पे खोलेंगे तो रोड पे गाड़ियां आती रहेगी और दरवाजे में टकरा जाएगी, दरवाजे में टकरा जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। इसलिए उनके दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा के लोग या मोहनजोदाड़ो के लोग कि घरों की दरवाजे खिड़कियां कहाँ खुलती थी? पीछे। लेकिन लोथल एकमात्र जगह था जिसकी दरवाजे कहाँ खुलते थे? बाहर। कैसा खुलता था? दरवाजे सड़क की ओर खुलता था। कैसे, कहाँ खुलता जी? सड़क की ओर खुलता था, एकमात्र जगह था। क्या, कहाँ खुलता था? सड़क की ओर खुलता था। लोथल किस तरह का जगह था जी? एक व्यापारिक केंद्र था। कैसा था? व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, लोथल से और क्या मिला था? हाथी के दांत। क्या मिला था? हाथी के दांत। लोथल से और क्या मिला था? लोथल से युगल समाधान मिला था। युगल समाधान मतलब, युगल समाधान का मतलब महिला के साथ पुरुष को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय भी सती प्रथा होगा। ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है किसी और कारण से भी दफनाया गया हो, क्योंकि बहुत जगह नहीं मिला था, कुछ जगह मिला था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत जगह, मतलब 60% जगह मिला था युगल समाधान। युगल का मतलब होता है कपल। क्या होता है? जैसे स्त्री और पुरुष। तो युगल समाधान का मतलब होता है अगर पति मर गया है तो पत्नी को भी जला दो, सती प्रथा उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले दफनाने की वो प्रक्रिया थी। क्या थी? दफनाने की प्रक्रिया थी। तो जहां दफनाया गया था तो क्या मिला था? युगल समाधान, जो इस बात को संकेत करता है कि सती प्रथा था। दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया था, एचसीएम वालों ध्यान रखेंगे, दिल्ली पुलिस में सवाल आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय सती प्रथा था? कौन सा था? लोथल। क्योंकि लोथल में क्या मिला? युगल समाधान, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि क्या था? सती प्रथा। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। हमने गुजरात की जगह देख लिए, इंपॉर्टेंट जगह जिसके बारे में है ना, इसको कोई दिक्कत नोट कर लो, अगर नोट करना नोट कर लो, फोटो खींचना फोटो खींच लो। जो फोटो खींचते हैं वो लिखते भी कि नहीं जी? कॉपी पे लिखते हैं उसको? कहा नहीं लिखते हैं? तो फोटो कहा खींचता है? डंडा देख रहा है, डंडा लाएंगे कल से, ऊपर डंडा लगा रखेंगे। अभी कुछ पढ़ा देते हैं तब ना मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे ना। मिटा दूं? अब आइए, अब दो और जगह देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट, एक बनावली और राखीगढ़।
अच्छा, राखीगढ़ से रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो? आइए, ये हाथ ऐसे बन जाते थे जैसे तक कोयला हम तोड़े इधर। मिटा दूं? ए, ये घंटा से सब फोटो खींचेगा, बताओ। लो हो गया, जा। इतना देर समय दिए तो सब देख रहे थे, सर मिटाएंगे कब, उसमें फोटो खींचेंगे ना हो। आइए देखो, अब अगला देखते हैं, बनावली। नाम बनावली है लेकिन सब कुछ मिलेगा बिगड़ल, ध्यान रखना। नाम क्या है? बनावली। ये कहाँ है जी? हरियाणा। नाम क्या आपका? बनावली। ठीक, अरे बनावली नहीं, बनवाली। बनवाली, बनवाली यानी बनावली। अगर घसीट के क्या बोलोगे? बनावली। सब क्या मिलेगा यहाँ पे? उल्टी सीधी। देखो, यहाँ की नालियां कैसी थी? खुली हुई थी, यानी नालियां ढकी हुई नहीं थी। यहाँ की रोड कैसी थी? सड़कें कैसी थी? ऊबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी। नाम के उल्टा दिख रहा है। बाकी सब जगह की नालियां कैसी होती थी? ढकी हुई। ढकी हुई होती थी और सीधी होती थी। यहाँ की जब रोड ही टेढ़ा है तो नालियां भी कैसी होगी? टेढ़ी होगी। यहाँ की क्या नाम है, नालियां ढकी थी, खुली थी, सब खुली थी। ठीक है, यहां से आपको एक हल मिला है। क्या मिला है जी? हल मिला है। क्या मिला है? एक हल। हल से प्रमाण होता है कि वहां पे क्या नाम है, बनाए जाते थे, क्या नाम, लकड़ी के हल मिले। क्या मिले? हल मिले। और यहाँ पर एक चीज मिला है, टेराकोटा के सिक्का। टेराकोटा के सिक्का। टेराकोटा समझते हैं? टेराकोटा एक पाउडर आता है, व्हाइट व्हाइट होता है। कैसा होता है? जैसे पुट्टी में लगता है ना, जब घरों में पुट्टी देखे है ना, पुट्टी की तरह व्हाइट पाउडर आता है। उसको क्या करते हैं, सान करके एक साचा आता है सिक्के का, उसमें ढाल करके देते थे। वो जल्दी फूटता नहीं है, लेकिन ज़्यादा तेज से पीट दोगे तो फूट जाएगा वो। ठीक है, तो टेराकोटा के सिक्का का कैसा सिक्का मिला? टेराकोटा के सिक्का। कहाँ मिला था? बनवाली में। कहाँ मिला था जी? बनवाली में। बनवाली की कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से एक हल मिला था। हल के लिए याद कैसे रखना है? हल बनवा लो, हल बनवा लो। कहते ना कि हल अपना बनवा लो, खेत जुताई का समय आ गया, तो हल क्या करना है? बनवा लो। नालियां कैसी थी? खुली थी। और कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। सड़कें कैसी थी? ऊबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, इसी हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़। राखीगढ़। राखीगढ़ का इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कब लिखा है? क्या नाम है? था, जब राखीगढ़ नहीं मिला था तब। जब राखीगढ़ मिल गया तब कौन हो गया? राखीगढ़। अगर आपसे पूछा जाएगा, अभी बताते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखीगढ़। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। अगर राखीगढ़ ऑप्शन में ना रहे तो धौलावीरा, नहीं रहे तो धौलावीरा। अगर आपको राखीगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया और सबसे बड़ा स्थल पूछ दिया तो कौन सा मारोगे? धौलावीरा। ठीक है, वैसे जनरली राखीगढ़ देंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। बाकी जैसे आपका क्या नाम है, ये मेरठ में इधर मिला था करके, कौन था जगह? इधर कौन सा था? आलमगीरपुर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंडन नदी किनारे है। आपका नीचे क्या था? परवरा नदी किनारे, दयमाबाद। मतलब बस खाली मिला था।
मेन में जो चीज मिला था वो सिंधु नदी के आसपास ही मिला था, क्योंकि पहले के लोग सिंधु नदी के किनारे बस गए थे। इनके पीछे बहुत सारे फैक्टर था कि सिंधु नदी किनारे जंगल बहुत सा था, खाने पीने को चीज मिल जाता था, ठीक है, और क्या नाम है, नदी से पानी पीने को मिल जाता था। यहाँ पे एक सवाल आता था, आखिरकार ये लोग आए कहाँ से थे, ये लोग आए कहाँ से थे, और ये लोग फिर गए कहाँ। अगर मृत्यु हुई इन लोग की, अगर ये हड़प्पा उथल पुथल हुआ तो ये हुआ कैसे। क्या मन में सवाल उत्पन्न नहीं होता आप लोग के कि आखिर में इतना बड़ा 13 लाख, हाँ नहीं आता है, पढ़ा करो ब्यौरा तब आएगा, ब्यौरा पड़ता नहीं है। देखो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, समझ रहे हो, इतनी बड़ी एरिया में एक बहुत बड़ी आबादी अचानक से विलुप्त हो जाना और हजारों साल बाद खुदाई में निकलना, उनके अवशेष निकलना, इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटना घटी होगी, चाहे तो डायनासोर की तरह भूकंप आया होगा या तो कुछ ऐसी चीज आया होगा जो सब कुछ तहस नहस कर दिया, और तहस नहस कर दिया, और बिल्कुल ऐसा तहस नहस किया कि कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। पहले हम लोग जानते हैं ये लोग आए कहाँ से थे, फिर जानेंगे गए कहाँ। मिटा दो इसको, फोटो लेना, फोटो ले लो। हो गया, अब ले लो फोटो, फिर बाद में सर मिटा लो, फोटो ले ले सर, छप गया इस बार पीछे नहीं रहेंगे। मिटा दूं आइए, नोट्स किसको नहीं मिला, अब खत्म हो गया, कल काहे नहीं लिए, हाँ कल ही बांटा था, कल दिया था ना जी, आपको भी दिया, इनको भी दिया, उनको भी दिया, छुट्टी के बाद कहा था। आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक नहीं जमा किया है, नहीं लिए, आज ले लेंगे याद करके, तो फोटो फिर दे देना, फिर अभी जमा कर दो, फिर फोटो ले आना। चलो अभी पढ़ाई की बात करते हैं। आइए, आखिर में बात आती है कि सिंधु सभ्यता के लोग आए कहाँ, ध्यान सुनना, लिखूंगा कम बोलूंगा ज्यादा, सुनो ध्यान से। सिंधु सभ्यता के लोग आए कहाँ से थे, क्या ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, क्या ये अफ्रीका के रहने वाले थे, क्या ये कहीं और के रहने वाले थे, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले मानव प्रजाति कहाँ आया था, तो अफ्रीका में, कहाँ आया था, अफ्रीका में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग, ध्यान से सुनो, देखो इधर, सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, तो सुमेरु से आए थे। सुमेरु की सभ्यता, सुमेरु की सभ्यता। अब बात आती है सुमेरु की सभ्यता है क्या, तो सुमेरु की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक पार्ट है। किसकी पार्ट है जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक पार्ट है। प्रोजेक्टर होता तो मैं दिखा देता, वर्ल्ड मैप भी नीचे लगा हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्टर भी नीचे रखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूं। देखो जैसे आपका इंडिया है, इंडिया के साथ इधर, इधर आपका साउथ अफ्रीका है, ये अफ्रीका के बाद इधर आता है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके बाद आपका आता है इधर ईरान, उरान, फारस इधर आता है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पाकिस्तान है। तो ये अफ्रीका के नीचे लोग हैं, ये आपका समुंदर है, यहाँ पर क्या है, समुंदर है, ये अरब सागर है, अरब सागर से लगा हुआ इधर क्या आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ऊपर जाओगे तो इस सभ्यता को बोलते हैं हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये भारत में किधर है, पूर्व में है कि पश्चिम में है, पश्चिम में, इसलिए इसको पश्चिमी सभ्यता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता। तो याद रखिए कि सुमेरु सभ्यता जो था वो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक हिस्सा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक हिस्सा था, वहीं के लोग आए थे।
देखो ये मेसोपोटामिया है ना, इसकी भी जो इधर का जो भाग था ये था सुमेरु। ये क्या था? सुमेरु की सभ्यता। आप जिनके पास वर्ल्ड मैप होगा वो वर्ल्ड मैप में घर में जाके देखेंगे, साउथ अफ्रीका के जो मथवा ऊपर होगा इधर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और उसके मेसोपोटामिया का जो इधर खत्म होगा वो आपका होगा सुमेरु की सभ्यता। ठीक है, गूगल खोलिएगा, गूगल इमेज पे जाइएगा, वहां लिखिएगा सुमेरु की सभ्यता, आपको नक्शा दिखा देगा। ठीक है, तो जो सुमेरु की सभ्यता थे, यहीं से लोग कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? सिंधु में, सिंधु नदी किनारे आए थे, और किसकी निर्माण किए थे? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता 4 बड़े सभ्यताओं में गिनती होती है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन चारों में से एक अपना इतिहास भी है, किसका? सिंधु सभ्यता। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या पूछा गया था? ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का सवाल था कि ये सिंधु सभ्यता के लोग जो सुमेरु से आए थे वो किस सभ्यता का एक हिस्सा था? सबने मारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता गलत हो जाएगी। बोले सर आप तो गलती पढ़ा दिए, फिर हम थोड़ा सा जगह छोड़े हैं। अब सुनो, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो ग्रामीण था। कैसा था? ग्रामीण। इन मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो पश्चिमी भाग था, कैसा? पश्चिमी भाग, वो कैसा था? शहरी था। कैसा था? शहरी था। जो किसका नाम है? सुमेरु की सभ्यता। सिर्फ मेसोपोटामिया मारेंगे तब गलत हो जाएगा। पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्या मारना है? पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो लोग कैसे थे? शहरी। क्यों जी? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी। तो शहर वाले लोग ही ना शहर में आके बसेंगे। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। कैसी थी? ग्रामीण। आप लोग को पढ़ा दूंगा शॉर्ट में मेसोपोटामिया सभ्यता क्या था, मिस्र की सभ्यता क्या था, जस्ट फॉर नॉलेज ही, ताकि आप एग्जाम में, जैसे आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करोगे, अभी दिल्ली क्या नाम है हेड कांस्टेबल क्या आएगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल को लोग देंगे उसमें पूछा जाएगा। ये सब एग्जामों में पूछे जाते हैं। सीपीओ देंगे, सीपीओ में पूछा जाता है, तो थोड़ा बता देंगे उसकी। आइए, तो ये कहाँ से आए थे जी? सुमेरु की सभ्यता। सुमेरु की सभ्यता किसका हिस्सा है? पश्चिमी मेसोपोटामिया। आपकी क्या बोलना है? पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि ये लोग आए तो फिर गए कहाँ? देखो, जब इतिहासकारों ने बहुत सी चीजें खंगाला, बहुत से साक्ष्य को जुटाया, बहुत सारे साक्ष्यों को जब जोड़ा गया, जब सारे कड़ी सारी पहलुओं को जोड़ा गया, तब पता चला कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे जो विलुप्त हो गए, वो बाढ़ का शिकार हुए थे। किसका वजह शिकार? बाढ़ का। क्यों? आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। बाढ़ आती है तो साथ में मिट्टी लेके आती है। अब मिट्टी जो होता है सब कुछ, जैसे मान लो इस एरिया में बाढ़ आएगा, अब बाढ़ आएगा तो मिट्टी लेकर आएगा, मिट्टी से पूरा प्लेन कर देगा। क्या कर देगा? प्लेन कर देगा। प्लेन कर देगा तो इस कमरे में भी मिट्टी भर जाएगा, हम लोग खड़े के खड़े मर जाएंगे, गिरे के गिरे मर जाएंगे। लेकिन भूकंप आएगा तो सब घर वर गिर जाएगा। क्या होगा? गिर जाएगा, घर गिर जाएगा, दीवार टूट जाएगी। लेकिन खुदाई में तो खड़े के खड़े घर मिला है, खड़े के खड़े छत सहित घर मिला है। मिला है ना जी? तो इससे यही प्रतीक होता है कि यहाँ भूकंप नहीं आया था, बाढ़ आया था। सिंधु नदी में हजारों साल पहले बहुत बड़े भयंकर बाढ़ आया था। भयंकर इतना बाढ़ आया था कि उससे में पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान को चपेट में ले लिया था, इधर के इलाका को, और सब प्लेन कर दिया था। क्या कर दिया था? प्लेन कर दिया था। और लोग जैसे थे, जो सोए थे सोए रह गए, उठे थे उठे रह गए, जहां थे वहीं रह गए। ठीक है, पूरे में मिट्टी मिट्टी भर दिया और एक साथ प्लेन हो गया। ठीक है, अगर क्योंकि जो भी साक्ष्य मिला है सब जस का तस मिला है। बर्तन मिला है तो चूल्हा पे चढ़ा हुआ बर्तन है, अब ऐसे मिला है। जब खुदाई हुआ
तो पता चला कि ये मिट्टी का चूल्हा देखें आप लोग, ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे बना होता है ना, ये लंबा ऐसे आगे होता है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे बर्तन रखते हैं, यहाँ पे आग जलाते हैं ना। चूल्हा जस के तस है। अरे जिधर भी रहता है, मतलब ऊपर बर्तन वो हड़िया रखने वाला होता है, ठीक है। सब जस के तस, कढ़ाई इसके ऊपर रखा हुआ है, कलछुल इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। लोग बगल में लेटे हुए का मतलब अब सुनो, इस बात को समझो। बाढ़ दो तरीके के आते हैं, एक बाढ़ जहां पे आता है उसको लेके जाता है, और जहां लेके नहीं आता वहां पानी भर के जाता है। मान लो कि अगर छलेरा में बाढ़ आएगा, ठीक है, अगर जहाँ पर जो नाला वाला रोड है, तो बाढ़ की पानी तो उस रोड से निकल जाएगी, खाली मिलेगा। इस एरिया में क्या भरेगा? पानी। अब पानी के साथ क्या भरेगा? गंदी मिट्टी। जब पानी भरेगा तो हम लोग निपट जाएंगे। हम मिट्टी साथ साथ रहते 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 क्या हो जाए, वैसी वैसी धूल भर के सब घर आसपास चिपके हुए हैं, कोई नहीं, घर कुछ नहीं गिरता है, तो कुछ गिरेगा। अब चूल्हा इतनी सूखी होती है, वो कहाँ गिर के जाएगा? अब वजनदार नहीं होगा। जो साक्ष्य मिले हैं बिल्कुल जस के तस मिले हैं, ठीक है। मतलब देखो, डैमेज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% जस के तस मिला है, आपको 20 से 30% जो है जस के तस मिला है, बाकी डैमेज हुआ है। डैमेज भी वैसे हुआ है जैसे लगा कि बहुत दिनों बाद गिरा है, बहुत दिनों बाद गिरा है। तो लोगों ने देखा तो कहा ये तो बाढ़ के निशान है। कि और एक और चीजें, पपड़ी जमा हुआ मिला है। पपड़ी कब जमता है? पानी गिर, काई जम जाती है, पानी जम जाती है। तो इससे क्या प्रतीत हुआ कि बाढ़ आया था। क्या आया था जी, बोलो? बाढ़ आया था। अब बाढ़ आया था और सब कुछ क्या कर दिया? तहस-नहस कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? सिंधु सभ्यता के जो सड़क थी, सिंधु सभ्यता के जो सड़क थी, मतलब इनकी मृत्यु कैसे हुई जी? बाढ़ से। कैसे हुई? बाढ़ से क्या हो गई? खत्म हो गया। तब क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो, अब इस बात की इनके दिमाग देखे लोगों की। सिंधु सभ्यता के जो रोड थे, जो सड़क थी, वो दक्षिण से पूर्व नहीं जाती थी, सॉरी, दक्षिण से उत्तर, यानी साउथ से नॉर्थ नहीं जाता था, ईस्ट से वेस्ट जाता था। यानी यहाँ की जो सड़क थी वो कहाँ से जाती थी जी? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। काहे भैया? देखो, एकदम साइंटिफिक लॉजिक देखो, काहे ये ऐसे रखते थे पूरब से पश्चिम? क्योंकि आप जो ज्योग्राफी पढ़े उनको मैं पढ़ाया हूँ, भारत में जो है वो पूर्वा पछुआ हवा चलती है। कौन सी हवा चलती है? पछुआ पवन चलती है। आप शायद जिस समय आए थे, 1-2 दिन डेमो लिए थे, उसी दिन उसी चला था। कैसा चलता है? पछुआ हवा चलता है। जब पूर्वी पछुआ हवा चलेगी, तो जब आंधी चलेगी तो रोड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। इसीलिए सड़कें कैसे बनाए थे? पश्चिम से पूरब। इनकी नालियां कैसी होती थी? ढकी हुई। नालियां कैसी थी? ढकी हुई। यहाँ की लिपियां कैसी थी जी? क्या लिपि? लिपि, लिखावट, क्या बोलेंगे इसको? लिखावट। इनकी लिखावट जो था वो कैसा था? भाव चित्रात्मक। क्या था जी? भाव चित्रात्मक। कैसा था? आदत तो है। भाव चित्रात्मक मतलब ये जो लिखते थे, वो लिखने के साथ साथ सिंबल देते थे। क्या देते थे? सिंबल देते थे। जैसे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो ए फॉर एप्पल लिखते हैं और साथ में एप्पल का फोटो बनाते हैं। वो क्या है? भाव चित्रात्मक, ठीक है। लेकिन यहाँ की लिपि कौन पढ़ा अभी तक? किसी ने नहीं पढ़ा है। इसकी लिपि पढ़ी गई है? नहीं, अज्ञात लिपि है। कैसा जी? अज्ञात लिपि है, पढ़ा नहीं गया है। यहाँ की जो लिखावट था, अमूमन हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। अब इनका लिखावट देखो, इनका जो लिखावट था दाएं से बाएं, बाएं से दाएं,
दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे। मतलब पहला लाइन दाएं से बाएं, दूसरा लाइन बाएं से दाएं, तीसरा लाइन। मोमडन जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऐसे लिखते हैं, दाएं से बाएं ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। यानी इसकी लिखावट था कहां से था जी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इनकी लिपि पढ़ी गई है? नहीं। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ये कई बार सवाल पूछा गया है। अज्ञात। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? अज्ञात। कैसी थी? अज्ञात। उसे किस तरह के चिन्ह सिंबल थे? भाव चित्रात्मक। क्या थे? लिखावट कैसा था? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं से ठीक है। यहाँ की दरवाजे, दरवाजे कहाँ खुलते थे? आगे सड़क की ओर कि पीछे की ओर? सड़क के पीछे, सड़क के पीछे। यहाँ के लोग कैसे थे? शहरी की ग्रामीण? शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या था जी? क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। कृषि था और कृषि में व्यापार करते थे। इनका जो व्यापार था वो किस देश के साथ होता था? इनका जो व्यापार होता था पारस के साथ होता था। कहाँ किसके साथ? पारस। इसका वर्तमान नाम है ईरान। क्या बोलते हैं? अब ये पता कैसे चला जी कि इनका व्यापार ईरान के साथ होता था? क्योंकि ईरान के सिक्का लोथल में मिला और लोथल का सिक्का ईरान में मिला। जो हड़प्पा के सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्का होते थे उस पे किसकी फोटो होती थी? एक सिंह वाला। अब देखा ससुरा, एक सिंह वाला सिक्का ईरान में कैसे पहुंचा और ईरान का जो सिक्का है वो यहाँ कैसे पहुंचा? इसका मतलब क्या होता था? व्यापार। क्या होता था? व्यापार। बात समझ में आया? व्यापार किसके साथ? ये लोग व्यापार किस चीज का ईरान के साथ करते थे? ये वीडियो में दिख रहा है, देखना एक बार। फारस दिखा है? हाँ, ये लोग व्यापार ईरान में किस चीज का करते थे? कपास का। बोलो, कपास। ये लोग सुनो, ध्यान से सुनना, ये लोग उत्पादन ज्यादा किस चीज से करते थे? कपास के। निर्भर किस पे रहते थे? कृषि पे। ये लोग उगाते क्या थे? चावल, गेहूं, गेहूं जौ, है ना, गेहूं जौ। लेकिन व्यापार किससे करते थे? कपास के। किसके साथ? फारस। वहां आपको ऑप्शन में फारस मिलेगा। वर्तमान नाम क्या है? ईरान। पुराना नाम फारस, वर्तमान नाम ईरान। कोई कंफ्यूजन नहीं, जो कंफ्यूजन यही सोल्व होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अभी नोट करो, इसमें थोड़ा सा और बताएंगे। डीएसएलआर, वो बोल रहा सब दिमाग में छाप रहे हैं। हाँ, पढ़ा है? अरे वाह, मिटा दे। एक चीज मैंने लड़कों में देखा हूं, जिसको पढ़ने में कुछ मन नहीं लगता है ना, वो यहाँ के जीएस बड़े प्यार से पढ़ता है, और खासकर इतिहास। सही बात है ना? अभी इतिहास में अभी कहानी तो कुछ नहीं है। जब कहानी आपको मध्यकालीन भारत आएगा, पृथ्वीराज चौहान, उस समय से कहानी शुरू हो गया आपकी। ठीक है, अब कहानी जबरदस्त फिर आएगा। फिर आप सुनोगे तो कहोगे कि 1 घंटा क्लास हो, ऐसा करिए, आप 2-3 घंटा करिए, मैथ को छोड़ देगा। गधा वो भी जरूरी है। जीएस में आपका सवाल नहीं छूटेगा, लेकिन मैथ आपका स्कोर करेगा, रैंक दिलाएगा। ठीक है, इसलिए मैथ भी करना बहुत जरूरी है। आइए, जो यहाँ के शहर थे, सिंधु घाटी के जो शहर थे वो 2 भागों में थे। कितने भाग में थे जी?
दो भागों में थे। दो भागों में कौन कौन था, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका शहर है, ये शहर है, ठीक है। इस शहर में एक ऊपरी हिस्सा था, एक ऊपरी हिस्सा था जो ऊंचे स्थान पर